डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाने के उपरांत रिवीजन लेक्चर्स चलाए जा रहे हैं। रिवीजन लेक्चर्स की श्रृंखला में पहले रैपिड प्रोटोटाइपिंग चैप्टर पर लेक्चर्स हुए थे। अब रोबोटिक चैप्टर पर लेक्चर्स हो रहे हैं। रोबोटिक चैप्टर का यह लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिस प्रकार एक कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक डिब्बा मात्र रह जाता है और वह कोई कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार यदि हमने रोबोट को तैयार कर लिया, विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन देकर, विभिन्न जॉइंट्स, विभिन्न प्रकार के सेंसर्स और मैकेनिकल कंपोनेंट को जोड़कर रोबोट तैयार हो जाने के उपरांत अब यदि हमें उसको चलाना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रोबोट केवल एक मॉडल मात्र रह जाएगा। तो रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोबोट को चलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो रोबोट से काम करवाने के लिए व उसे आदेश देने के लिए जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला श्रेणी स्पेशलाइज्ड मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। दूसरी श्रेणी में रोबोट लाइब्रेरी फॉर एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर लैंग्वेज आती है तथा तीसरी श्रेणी में रोबोट लाइब्रेरी फॉर अ न्यू जनरल पर्पस लैंग्वेज आती है। स्पेशलाइज्ड मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये पूरी तरह से नई विकसित की गई रोबोट भाषा है। इसे कंप्यूटर की सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा भी कहा जाता है, जो रोबोट के विशिष्ट क्षेत्रों से अच्छी तरह से संबंधित है, जैसे वैल या MCL लैंग्वेज। वैल अर्थात विक्टर्स असेंबली लैंग्वेज एक नई विकसित रोबोटिक लैंग्वेज है और इसको अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले रोबोट्स के लिए अलग अलग सबरूटीन्स व कमांड्स जोड़कर अलग अलग प्रकार के रोबोट्स को वैल लैंग्वेज के द्वारा चलाया जा सकता है। इसी प्रकार एक लैंग्वेज MCL है। MCL के द्वारा भी रोबोट को चलाया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी में रोबोट लाइब्रेरी फॉर एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर लैंग्वेज आती है। इन रोबोट प्रोग्रामिंग भाषाओं को लोकप्रिय कंप्यूटर भाषा तथा रोबोट के विशिष्ट सबरूटीन्स को लाइब्रेरी के साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है, जैसे AR बेसिक लैंग्वेज तथा जार्स लैंग्वेज। अर्थात जो लोकप्रिय कंप्यूटर भाषाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, इन भाषाओं में कंप्यूटर के विशेष प्रकार के सबरूटीन्स जिनके द्वारा कार्य लेना है उनकी लाइब्रेरी को जोड़ दिया जाता है और इन भाषाओं को सबरूटीन्स के साथ रोबोट को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरी कैटेगरी में रोबोट लाइब्रेरी फॉर अ न्यू जनरल पर्पस लैंग्वेज आती है। ये रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित करने के लिए सबसे पहले सामान्य उद्देश्य वाली भाषा को प्रोग्रामिंग की भाषा में बदलकर पहले से परिभाषित की गई विशिष्ट सबरूटीन्स की लाइब्रेरी को प्रोसेस करते हैं। इसके लिए रैपिड AML तथा कारल भाषा प्रयोग की जाती थी। ये पुरानी लैंग्वेज भाषाएं हैं जिनको पहले कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाओं के साथ कंप्यूटर में कार्य करने के लिए सबरूटीन्स लाइब्रेरी को जोड़कर कंप्यूटर में प्रयोग करने के लिए बनाई गई भाषाएं हैं। प्रोग्रामिंग द रोबोट। रोबोट द्वारा किसी वर्क साइकिल को पूरा करने के लिए प्रोग्रामिंग मेथड को 4 वर्गों में बांटा गया है।
अर्थात रोबोट के द्वारा हमें कोई कार्य लेना है, जैसे ड्रिलिंग का कार्य लेना है या स्प्रे पेंटिंग इत्यादि का कार्य लेना है, तो उस कार्य के लिए जब एक जॉब रोबोट के सामने आएगा तो उस जॉब के ऊपर रोबोट पूरी एक वर्क साइकिल में कार्य करेगा और इस वर्क साइकिल में विभिन्न पॉइंट्स व विभिन्न प्रकार की मोशन को डिफाइन किया जाएगा और इस वर्क साइकिल को बार बार रोबोट अलग अलग पार्ट जो उसके सामने आ रहा है उस पर दोहराता जाएगा। ये अलग अलग पार्ट एक जैसे होने चाहिए और रोबोट के सामने आते जाएंगे और उस पर वो कार्य करता चला जाएगा। जैसे यदि कार या बाइक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पर स्प्रे पेंटिंग होना है, हर एक कार का कंपोनेंट या बॉडी उस रोबोट के सामने आएगी और रोबोट वर्क साइकिल के अनुसार उस पर स्प्रे पेंटिंग विभिन्न एंगल से करेगा और पूरी वर्क साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद वह बॉडी वहाँ से आगे बढ़ जाएगी और रोबोट के सामने अब एक दूसरी बॉडी आ जाएगी जिसको अब पेंट करना है और इस प्रकार रोबोट द्वारा बार बार एक ही वर्क साइकिल को विभिन्न बॉडीज़ पर दोहराया जाएगा। तो वर्क साइकिल को पूरा करने के लिए रोबोट में 4 प्रकार के प्रोग्रामिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला है मैनुअल मेथड, दूसरा है वॉक थ्रू मेथड, तीसरा लीड थ्रू मेथड व चौथा ऑफलाइन प्रोग्रामिंग है। मैनुअल मेथड यह प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि मशीन की सेटिंग जैसा है। इसमें मैकेनिकल स्टॉप्स, कैम्स, स्विचेस व रिलेज इत्यादि की सेटिंग रोबोट कंट्रोल यूनिट में की जाती है। इसे लो क्वालिटी रोबोट तथा शॉर्ट वर्क साइकिल में प्रयोग किया जाता है। तो इस मैनुअल मेथड में मशीन में विभिन्न प्रकार के स्टॉप्स लगे होते हैं। यदि जैसे हम लेथ का प्रयोग कर रहे हैं और उस पर हम टर्निंग में ऑटो फीड लगाए हुए हैं, अब लीड स्क्रू के द्वारा कैरेज मूव करेगी और कैरेज के मूव करने के साथ टूल पोस्ट में बंधा टूल भी मूव करेगा और ऑटोमेटिक टर्निंग होती चली जाएगी। अब कैरेज चलते चलते उस जॉब को क्रॉस करके पूरे लीड स्क्रू को क्रॉस करके तोड़ते हुए गिर जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए लीड स्क्रू के समाप्त होने से पहले मैकेनिकल स्टॉप लगा दिया जाता है और इस मैकेनिकल स्टॉप तक जब कैरेज पहुंचती है तो यह मैकेनिकल स्टॉप दब जाने से मशीन रुक जाती है या कैरेज का चलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से रोबोट में भी मैकेनिकल स्टॉप्स का प्रयोग किया जाता है और रोबोट उस स्थान तक जाता है और वहां से लौट आता है और इस प्रकार वर्क साइकिल को पूरा करता है। इस कार्य के लिए हम कैम्स का भी प्रयोग करते हैं। चूँकि कैम पर विभिन्न प्रकार के उभार बनाए जा सकते हैं और इन उभारों से अलग अलग समय पर रोबोट के द्वारा अलग अलग कार्य को संचालित किया जा सकता है या विभिन्न प्रकार की स्विचेस और रिलेज लगाकर हम रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का बहुत कम प्रयोग होता है। अधिकतर इन कंट्रोल्स या मैकेनिकल स्विचेस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट का प्रयोग लो क्वालिटी रोबोट के में किया जाता है या शॉर्ट वर्क साइकिल में किया जाता है। दूसरा मेथड है वर्क साइकिल को तैयार करने का, वॉक थ्रू मेथड। इसमें प्रोग्रामर अपने हाथ से रोबोट आर्म को पकड़ लेता है और वर्क साइकिल के क्रम, जैसे कहाँ पर से स्प्रे पेंटिंग स्टार्ट होनी है, किस प्रोफाइल से होते हुए वह रोबोट का आर्म चलना है, प्रोग्रामर उस रोबोट के आर्म को हाथ से पकड़कर उन स्थानों पर चलाता जाता है और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मोशंस को कंप्यूटर
मोशंस को रोबोट की मेमोरी में रिकॉर्ड किया जाता है और ये रिकॉर्ड गतियाँ प्रोडक्शन के समय प्लेबैक होती रहती हैं। जब भी कोई नया जॉब आएगा, जिस प्रकार से प्रोग्रामर ने रोबोट के आर्म को चलाया था, उसी प्रकार से रोबोट की आर्म अब अपने आप चलने लगेगी और उसको यह संदेश रोबोट की मेमोरी से मिलता जाएगा और यह प्रोग्राम बार बार प्लेबैक होता जाएगा। इस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग स्प्रे पेंटिंग और आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन इत्यादि में किया जाता है। तीसरा मेथड है लीड थ्रू मेथड। इसमें प्रोग्रामर अपने हाथ से रोबोट आर्म को न चलाकर एक डिवाइस को चलाता है जिसको टेक पेंडेंट कहते हैं। तो टेक पेंडेंट हैंडी होता है, उसको प्रोग्रामर हाथ से पकड़कर पूरी वर्क साइकिल पर चलाता जाता है और ये गतियाँ मेमोरी में रिकॉर्ड होती जाती हैं। टेक पेंडेंट वायर वाला हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। प्रोग्रामर इसको हाथ से पकड़कर विभिन्न स्थानों पर ले जाएगा और ये सारी गतियाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब ये वर्क के समय ये गतियाँ प्लेबैक होती हैं और रोबोट आर्म उसी रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर टेक पेंडेंट को चलाया गया था और विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को करता चला जाता है। टेक पेंडेंट प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक कंट्रोल बॉक्स होता है। इसे कंट्रोल बॉक्स भी कहते हैं या टेक बॉक्स भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रोग्रामिंग करना काफ़ी आसान होता है, इसलिए लीड थ्रू मेथड रोबोट प्रोग्रामिंग में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। चौथा मेथड वर्क साइकिल को डिफाइन करने का ऑफलाइन प्रोग्रामिंग है। इसमें प्रोग्रामर द्वारा ऑफलाइन कंप्यूटर जो कि रोबोट से जुड़ा रहता है परंतु रोबोट के कार्य में कोई दखल नहीं देता, रोबोट अपना कार्य कर रहा होता है और इस ऑफलाइन कंप्यूटर पर प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है और तैयार प्रोग्राम को रोबोट की मेमोरी में फीड कर दिया जाता है और फीड करने के बाद इस प्रोग्राम के द्वारा वर्क साइकिल को पूरा कराया जाता है। जब रोबोट कार्य कर रहा होता है उस समय दूसरा रोबोट प्रोग्राम लिखा जा सकता है और इससे प्रोडक्शन टाइम की बचत होती है और रोबोट को प्रोग्रामिंग के लिए रोकना नहीं पड़ता। इस कार्य को हम किसी अन्य कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं जो कि रोबोट से जुड़ा हुआ नहीं है और इस बनाए गए रोबोट प्रोग्राम को बाद में हम रोबोट के कंप्यूटर में फीड कर देते हैं और उस प्रोग्राम के अनुसार रोबोट कार्य करता है। अगला लेक्चर इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा जिसमें आपको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विषय में संक्षेप में बताया जाएगा। थैंक यू।